बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 13 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है पीएचपी की सिक्योरिटी। अगर हम पीएचपी की सिक्योरिटी की बात करें तो बेसिकली हमारे पास दो तीन मेन चीज़ें आती हैं। मसलन सबसे पहले कि फ़िल्टर द इनपुट, कि जो हमें यूज़र से इनपुट मिल रही है हमने उसको क्या करना है, फ़िल्टर करना है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की सिक्योरिटी हमने मेंटेन करनी है और फिर हमने एसक्यूएल इंजेक्शन को रोकना है। ये कुछ मेन चीज़ें हैं। सेशन हैंडलिंग की भी सिक्योरिटी को भी हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन हमारा जो फोकस होता है वो बेसिकली इन तीन चीज़ों के ऊपर होता है। मसलन कि फ़िल्टर द इनपुट का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो डाटा हम यूज़र से ले रहे हैं उसको पहले फ़िल्टर किया जाए कि आया वो ठीक है कि नहीं है। फ़िल्टर द इनपुट का मतलब ये है कि वी कैन नॉट ट्रस्ट द डाटा इनपुट बाय द यूज़र, कि जो यूज़र इनपुट कर रहा है डाटा उसके ऊपर हमने कभी भी ट्रस्ट नहीं करना। इट इज़ नेसेसरी टू फिल्टर द डाटा, कि उस डाटा को आपने फ़िल्टर करना है एंड मेक श्योर, और ये यकीन करना है कि दैट द डाटा रिसीव इज़ एक्सपेक्टेड डाटा, कि जो डाटा हमें रिसीव हो रहा है वो वही डाटा है जो हम चाहते हैं। अब इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी मैंने दूंगा और मैं आपको क्या नाम है परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। मसलन क्या है कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने रोल नंबर लिया है तो मैंने मेक श्योर करना है कि उस फील्ड के अंदर रोल नंबर ही आए। अगर मैंने नेम लिया है तो मैंने मेक श्योर करना है कि उसके अंदर नेम ही एंटर हो रहा हो, कहीं उसके अंदर डिजिट्स ना एंटर हो रहे हो। देर आर सो मैनी पीएचपी फंक्शंस के उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको यूज़ करवाऊंगा वो है सी टाइप फंक्शंस, जिसमें सी टाइप अंडरस्कोर अल्फा है, सी टाइप अंडरस्कोर डिजिट है, सी टाइप अंडरस्कोर स्पेस है, सी टाइप अंडरस्कोर अपर है, कि ये फंक्शंस मैं आपको यूज़ करके इसको फिल्टर करके दिखाऊंगा और ये मेक श्योर करूंगा कि मेरा डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक जाएं। मैं आज आपको ये भी करके दिखाऊंगा कि मैं इनवैलिड डाटा थ्रो करूंगा और वो आप देखोगे कि डेटाबेस में इजीली स्टोर हो जाएंगे और जिसका हमें कोई भी यानी कि फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर हम ये फंक्शंस लगा के मेक श्योर करेंगे कि जो डाटा इंसर्ट हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब उसके लिए क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं आज एक इसी तरह की आपको एक छोटी सी एग्जांपल बना के दिखाऊंगा कि आईडी और नेम और फिल्टर द डाटा आईडी ओनली कंटेन नंबर्स, और हम ये मेक श्योर करेंगे कि जो आईडी है या रोल नंबर है या सीआईडी नंबर होता है स्टूडेंट का, कि उसके अंदर नंबर ही एंटर होना चाहिए, उसके अंदर कोई करैक्टर या माइनस में डिजिट नहीं जाना चाहिए या ज़ीरो नहीं एंटर हो जाने चाहिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है। और इसी तरह नेम के अंदर हम मेक श्योर करेंगे कि क्या है कि नेम ही आना चाहिए, ये ना हो कि उसके अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा आ रहा है या लेट्स सपोज के कोई स्पेशल करैक्टर्स आ रहे हैं, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो आज का जो लेक्चर है वो बेस कर रहा है बेसिकली फिल्टर द इनपुट, कि पहले हमने पीएचपी की सिक्योरिटी ये देखनी है कि जो डाटा हमारा डेटाबेस में जा रहा है वो प्रॉपरली फिल्टर हो और फिर वो उसके बाद डेटाबेस में जाए। आज आपके लिए क्या करूँगा कि मैं एक नई डेटाबेस बना लेता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी का हम शुरू कर रहे हैं। तो लेट्स से कि यहाँ मैंने एक नई पीएचपी माई एडमिन में गया और एक नई डेटाबेस हम बना लेते हैं। लेट्स सपोज के डाटा बेस का नाम SEC कर देता हूँ सिक्योरिटी के नाम से और क्रिएट, और एक टेबल हम उसी तरह बना लेते हैं STUDENT स्टूडेंट, और मैं जस्ट इसके दो फील्ड रख लेता हूँ और उसको के ऊपर मैं आपको सिक्योरिटी और फिल्टर्स लगा के दिखाता हूँ। अब यहाँ इसी तरह यहाँ मैंने लिख लिया स्टूडेंट का, जिस तरह CID नंबर या रोल नंबर होता है, आईडी कर लें जो हमने उधर दिया है, और इसको मैं इंटीजर कर लूँगा कि इंटीजर है, और यहाँ मैं नेम कर लिया और उसको वॉरचॉट और उसकी कोई भी मैंने लेंथ रख ली और इसको सेव कर दिया। ओके जी, अब मैंने सिंपल सा काम किया कि मैंने दो फील्ड्स बनाए हैं, आईडी और नेम, और उसके अंदर मैंने क्या किया कि अब उसको आईडी और नेम एक मैंने फील्ड्स बना लिए हैं, और अब ये डेटाबेस का क्या नाम है, SEC सिक्योरिटी के नाम से डेटाबेस। अब मैंने सिंपल ये करना है कि वैल्यूज़ को वेब पेज से डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। तो वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन स्टिल हम उसको आज दोबारा मैं रिपीट करूँगा और फिर हम उसको देखेंगे कि उसको हम किस तरह फ़िल्टर करेंगे। ओके जी, सबसे पहले मैंने यहाँ अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश किया
कौन इज इक्वल टू माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट, और यहाँ लिखा लोकल होस्ट, यूज़र दिया रूट और इसको पासवर्ड दिया माई एसक्यूएल अंडरस्कोर सिलेक्ट अंडरस्कोर डीबी, और यहाँ मैंने डाटाबेस का नाम SC सिक्योरिटी के नाम से मैंने रख दिया, वो रख दिया। और ये है ओके जी, ये मैंने डाटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया। ओके, अब मैं दो क्या बनाता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्सेस बना ले। तो यहाँ मैंने लिखा HTML, उसके बाद उसी तरह हेड को मैंने क्लोज किया, फिर मैंने यहाँ बॉडी और यहाँ बॉडी को क्लोज, फिर यहाँ HTML को क्लोज, और यहाँ मैंने फॉर्म और लेट्स सपोज उसका नाम कुछ भी रख दिया है, फन कर दिया मैंने, और एक्शन यानी कि सेम पेज होना है, और मेथड इज इक्वल टू मैंने पोस्ट कर दिया। और इसी तरह यहाँ मैंने लिखा आईडी, और यहाँ लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू txt1 कर देते हैं, और इसी तरह नेम के लिए लिया, और यहाँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू txt2 मैं कर देता हूँ, और यहाँ मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और नेम इज इक्वल टू sub सब, और यहाँ वैल्यू इज इक्वल टू मैंने कर दिया सेव। लें जी, ये मैंने बना लिया। ओके, और जस्ट ये करने के बाद यहाँ मैंने उसी तरह, अगर आपको याद हो तो लिखा कि इफ़ इज सेट, और यहाँ मैंने डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और अगर सब के बटन पे यानी कि सबमिट के बटन पे क्लिक हो जाता है तो क्या करे, यहाँ मैं कर देता हूँ कि डॉलर ID इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ मैंने txt1 यानी कि ID को वैल्यू चली गई डॉलर, और n ले लिया नेम के लिए डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ मैंने txt2 कर दिया, और यहाँ मैंने क्यूरी लगा ली डाटा क्यू इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट, और वैल्यूज इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ मैंने लिख दिया पहले आईडी जा रहा है तो डॉलर आईडी, और कॉमा सिंगल कोट डॉलर एन नेम सिंगल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, और फिर माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी, और इसको एग्जीक्यूट करवा दिया डॉलर क्यू, और नीचे मैंने मैसेजेस प्रिंट करवाते थे इको डाटा सेव्ड। ओके, ये वही चीज़ है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सिंगल पेज सबमिशन ऑफ कोड किस तरह होता है। ठीक हो गया। अब मैंने इसको फाइल सेव, और इसका नाम मैं लेक्चर 13.php कर देता हूँ, लेक्चर 13.php सेव किया। अब मैंने अपना ब्राउज़र ओपन किया, यहाँ पे आए, और यहाँ मैंने लिखा लोकल होस्ट, उसके बाद मैंने लिखा लेक्चर 13.php और एंटर किया। लेंच ये मेरे को, अब लेट्स सपोज कि यहाँ मैंने लिखा 1 और यहाँ नेम डाल दिया जी वकार, और सेव पे क्लिक किया, डाटा इज सेव। ओके जी, अब मैं अपनी डाटाबेस में देख लेता हूँ कि डाटा क्या सेव हुआ है कि नहीं हुआ, इसको देख लेते हैं। लें जी 1 और डाटा सेव हो गया। ओके जी, अब आपने ये कोड किया। अब देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ज़रा गौर कीजिएगा कि सबसे पहले फ़िल्टर करना, मैं लिखता हूँ यहाँ 2, और नेम में मैं दे देता हूँ KASHIF का शेफ, और ऐसे नंबर डाल देता हूँ। क्लियर। अब आप देखिएगा मैंने सेव किया, क्या हुआ,
डाटा सेव हो गया। डाटा के मैं जाता हूँ यहाँ और स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ फिर मैं इसको करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि नेम के अंदर क्या स्टोर हो गया, यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा आ गया। यानी कि आपने क्या किया कि बड़ी आसानी से आपने उसके अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा दिया और उसने एक्सेप्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि कोई सिक्योरिटी, कोई फ़िल्टर कुछ भी नहीं लगा हुआ था। सिमिलरली नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, मैंने लिखा यहाँ 3 और लेट्स से कि मैं ये ब्रैकेट्स दे देता हूँ, ये लें, और इसको मैंने डाटा को सेव कर दिया। डाटा सेव्ड। अब आप देखिएगा कि ये देखें कि अब मेरी डाटाबेस के अंदर कोई भी, यानी कि कोई भी यूज़र है या कोई हैकर है, वो बड़ी इजीली इनवैलिड वैल्यूज़ को डाटाबेस को के अंदर स्टोर करवा देगा, और जब मैं डाटा को फेच करूंगा तो कभी भी फेच नहीं होंगी सही। क्यों? क्योंकि वैल्यूज़ ही गलत जा रही हैं। एक और काम करके हम देखते हैं, ये देखिएगा, यहाँ मैं ज़ीरो कर देता हूँ और यहाँ मैं किसी स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ और यहाँ मैं ऐसे गलत वैल्यू डाल देता हूँ। डाटा सेव हो रहा है, ये देखें। अब आप इसको देखें कि नहीं जी, ज़ीरो के अगेंस्ट भी आप देख सकते हो कि वो वैल्यू उसने क्या कर दी, सेव कर दी। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, एक और चीज़ करके देखते हैं कि यहाँ मैं ये करता हूँ और मैं नेगेटिव देख के देखता हूँ कि लेट्स से कि नेगेटिव रोल नंबर कोई एक्सेप्ट होता है। मैंने यहाँ लेट्स सपोज वसीम कर देता हूँ। अब इसको देखते हैं ज़रा, डाटा सेव, लेट्स से कि देखते हैं कि ज़ीरो तो डाटा सेव्ड हो गया था कि उसका माइनस का होता है। लें जी, माइनस का भी हो गया। यानी कि अब आप ये देखो कि क्या हुआ कि हमारा अगर डाटा प्रॉपरली फिल्टर्ड नहीं है, सिक्योर, उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई, तो कोई भी हैकर या कोई भी यूज़र बड़ी आसानी से हमारे डाटाबेस के अंदर इनवैलिड वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा देगा। और एट द एंड ऑफ द डे जब हम डाटा को सर्च करेंगे किसी भी फिल्टर लगा के, तो कभी भी वो डाटा सर्च नहीं होगा। तो कोड लिख लेना इतना बड़ा काम नहीं, कोड के अंदर सिक्योरिटी को मेंटेन करना और सही तरीके से डाटा को फिल्टर करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं आपको इसको वैलिडेट करके दिखाता हूँ और अब आप देखिएगा कि इसको किस तरह मैं वैलिडेट करूँगा और उसको बड़े गौर से देखना है। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ कि मैं ये इंसर्ट की क्यूरी को फ़िलहाल एक लम्हे के लिए रिमार्क कर देता हूँ कि पहले मैं प्रॉपरली अपने कोड को यानी कि उसकी सिक्योरिटी बनाऊंगा और फिर मैं वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए कहूँगा। ओके जी, ये मैंने किया, इसको कर दिया। अब मैं यहाँ आया। अब सबसे पहले तो मैंने ये चेक करना है, यहाँ मैं आया कि इफ़ कि अगर सी टाइप अंडरस्कोर डिजिट और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ मैंने लिखा txt1 और इसको मैंने यहाँ क्लोज किया और इसके मैंने यहाँ ये दो ब्रैकेट्स बनाई और यहाँ लगाया कि नॉट ऑपरेटर लगाया कि अगर सी टाइप अंडरस्कोर डिजिट नहीं है, मीन्स के अगर उसके अंदर डिजिट्स नहीं आते txt1 के अंदर, तो फ़ौरन मुझे इको करो मैसेज, इको और इनवैलिड वैल्यू इन आईडी फील्ड, के आईडी के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं आईडी फील्ड के अंदर, वो क्या हैं, वो इनवैलिड आ रही हैं। ओके, इसी तरह मैं यहाँ मैंने क्या लिखा, एल्स इफ कि अगर सी नॉट सी टाइप अंडरस्कोर अल्फ़ा, कि अगर उसके अंदर करेक्टर्स नहीं आते, किसके अंदर, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट txt2 के अंदर, तो फ़ौरन क्या करे, मुझे इको करवाए, इको इनवैलिड वैल्यू इन नेम फील्ड, के नेम के फील्ड के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो इनवैलिड हैं। और एल्स में क्या कर दे, एल्स, और यहाँ मैंने एल्स में मैं फ़िलहाल कर देता हूँ इसको, और इधर हम, क्योंकि अभी मैंने इसको रिमार्क किया हुआ, और यहाँ मैंने ये एल्स को किया और यहाँ मैं कर देता हूँ एल्स में कि इको वैलिड डाटा। ओके जी, अभी मैंने इंसर्ट की क्यूरी नहीं एग्जीक्यूट करवाई, पहले मैं इस रूटीन को यानी कि एग्जीक्यूट करवाऊंगा कि अगर कोई गलत वैल्यू आ रही हैं तो उन्हें रोका जाए।
ओके जी, अब मैंने फाइल सेव किया और अब मैं इधर आता हूँ और इसको आपको रिफ़्रेश किया मैंने। अब देखिएगा मैं आईडी में गलत वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स सपोज ये अब कोई आईडी नहीं है, और नेम के अंदर लेट्स सपोज मैं कोई भी हैकर या कोई भी है वो ठीक दे देता है, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो वो क्या कह रहा है कि इनवैलिड वैल्यू इन आईडी फील्ड। उसने फ़ौरन सी टाइप फंक्शन ने उसको चेक किया और पकड़ा है कि इसके अंदर ये इनवैलिड आ रहा है, कि ये चीज़ ठीक नहीं आ रही। ओके जी, अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि मैं आईडी लेट्स सपोज वो ठीक दे देता है, और नेम जिस तरह मैं गलत दे रहा था, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ कामरान, और लेट्स सपोज ये नंबर डाल दिया, और अब मैं सेव करता हूँ। देखें फ़ौरन उसने मुझे मैसेज दे दिया है कि इनवैलिड वैल्यू इन नेम फील्ड। अब आपका ये देखें कि हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जो हमारे यूज़र वैल्यू डाल रहा है वो सही डाले, और सही वैल्यू डेटाबेस के अंदर जानी चाहिए, वरना तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आप देखें कि मैंने 45 दिया और मैंने ये ब्रैकेट्स दी थी अगर आपको याद हो, और ये नीचे आ भी गया, और अब मैं इसको सेव करने की कोशिश करूंगा। स्टिल इनवैलिड वैल्यू इन अ फील्ड नेम, कि नेम के अंदर अब आपकी गलत वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट एक मैं करके देखता हूँ कि लेट्स से कि मैं इसको फॉर एग्जांपल कि यहाँ मैंने उसी तरह 2 3 किया, और यहाँ मैं कर देता हूँ नल वैल्यू रखवा देता हूँ 0, और बैक स्लैश दे देता हूँ, और लेट्स सपोज के 2 बैक स्लैश इस तरह करके। और अब आप ये देखें स्टिल उसने क्या क्या है कहा है कि इनवैलिड वैल्यू इन नेम फील्ड। अच्छा, अब मैं नेगेटिव वैल्यू जिस तरह मैंने -5 एंटर किया था, अब मैं उसको करके देखूँ कि क्या अब ये -5 लेगा, और यहाँ मैं लेट्स सपोज वसीम करता हूँ और अब क्लिक करता हूँ, नहीं जी, इनवैलिड वैल्यू इन आईडी फील्ड। यानी कि अब आप ये देखें कि सी टाइप अंडरस्कोर डिजिट क्या कर रहा है, पूरी तरह उसको फिल्टर कर रहा है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर यूजर बिल्कुल खाली फील्ड को एंटर करने की कोशिश करे तो फौरन उसने रोका कि इनवैलिड वैल्यू के जो ये स्पेसिस हैं या ये खाली एम्प्टी है तो ये भी गलत है, आपको यानी कि फिल करना पड़ेगा, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरह आप देखो कि अब मैं एक सही वैल्यू देता हूँ, लेट्स सपोज यूँ, तो अब आप देखिएगा कि अब क्या होता है, अब आया कि वैलिड डाटा। इट मीन्स कि ये परफेक्टली हमारा ये काम हुआ है कि बिल्कुल ठीक हमारा डाटा एग्जीक्यूट हुआ है, कि उसने मैंने प्रॉपरली 1 2 लिखा है और कामरान लिखा है, तो डाटा वैलिड डाटा, वो बिल्कुल वाकई ही वैलिड डाटा था। अब इसमें एक और चीज़ चेक करके देख सकते हैं कि लेट्स सपोज कि मैं 0 देता हूँ, अब 0 और यहाँ मैं देता हूँ लेट्स सपोज उसी तरह कामरान देता हूँ। अब ज़रा देखिएगा वैलिड डाटा। अब ये वैलिड डाटा क्यों हुआ है, इस वजह से हुआ है कि 0 एक इंटीजर है, लेकिन हमने 0 एज ए रोल नंबर तो नहीं लेना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें खुद से एक चेक लगाना पड़ेगा। अब आप गौर से देखिएगा कि यहाँ मैं एक और चेक लगाऊंगा। सी टाइप अंडरस्कोर डिजिट ने इसलिए उसको वैलिड कहा क्योंकि 0 एक वैलिड इंटीजर है, लेकिन हमें यह पता है कि 0 कभी भी एक रोल नंबर नहीं हो सकता। तो अब उसके ऊपर हम खुद चेक लगाएंगे। ये देखिएगा कि मैं लिखूंगा एल्स इफ, यहाँ मैंने लिखा, और लेट्स सपोज यहाँ मैंने लिखा कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ लिखा txt1 और डबल इक्वल टू 0, कि अगर वो 0 के बराबर हो जाती है वैल्यू तो मैं यहाँ क्या करूँ, इको करवा दूँ कि 0 इज़ नॉट अलाउड, 0 इज़ नॉट अलाउड एज आईडी। नहीं जी, अब ये मैंने इसके ऊपर एक चेक लगा दिया, एक फिल्टर लगा दिया कि अगर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट txt1 बराबर होता है 0 के, तो क्या करे कि 0 इज़ नॉट अलाउड एज ए आईडी, के फ़ौरन मैसेज आ जाए कि 0 आईडी के तौर पे अलाउड नहीं है। अब आप देखिएगा कि मैं इसी को करता हूँ। अब ये मैंने किया, और अब मैं यहाँ लेट्स सपोज कि 0 देता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ उसी तरह कामरान, और अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखें फ़ौरन आ गया मैसेज 0 इज़ नॉट अलाउड एज ए आईडी, कि 0 आईडी ही हम नहीं दे सकते। तो अब आप ये देखें कि अब हमने तकरीबन पूरी तरह अपना जो ये दोनों फील्ड्स हैं इन्हें फ़िल्टर कर लिया और मेक श्योर कर लिया कि इसके अंदर ठीक ही वैल्यूज़ जाएँ, गलत वैल्यूज़ नहीं जानी चाहिए, यानी कि कोई स्पेशल कैरेक्टर्स, कोई इस किस्म की चीज़ें नहीं जानी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि क्या आएगा, इनवैलिड वैल्यू इन आईडी फील्ड।
तो इस तरह पहले हमने अपने हमेशा फील्ड्स को फिल्टर करना है, हमने कभी भी यूज़र के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। अगर आप यूज़र के ऊपर ट्रस्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि डेटाबेस का किस तरह उसने सत्यानाश किया, कि उसके अंदर आप ब्रैकेट्स डाल सकते हो, स्लैशेस डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, और जब आप सर्च करोगे रिकॉर्ड तो आपको कुछ भी नहीं हासिल होना, क्योंकि वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी कि इनवैलिड वैल्यूज़ डेटाबेस के अंदर गई हुई होंगी। अब मैं अपना वो लास्ट चेक जोन्स है उसको ओपन करता हूँ और अब 7 वैल्यू को इंसर्ट करवाता हूँ। यहाँ ये मैंने वैलिड डाटा किया था, यहाँ इसको मैं रिमार्क कर देता हूँ और अब मैं एल्स पार्ट को चेक करवाता हूँ कि जब तक वैल्यूज़ ठीक नहीं होंगी उस वक्त तक ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, अगर ठीक होंगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब आप देखिएगा और फिर हमारा एक परफेक्टली डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ चली जाएंगी और नीचे मैंने ये डाटा सेव्ड का इसको मैंने ये कर दिया, अनरिमार्क कर दिया। ओके जी, अब मैंने फाइल सेव किया। अब मैं वैल्यूज़ यहाँ एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ मैं करता हूँ लेट्स सपोज 100 और काम रन करता हूँ। अब ये बिल्कुल एक वैलिड वैल्यू है, इंसर्ट किया, डाटा सेव्ड। मैं देखता हूँ इसको कि क्या वाकई ही 100 के नाम से डाटा हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, एक एक चीज़ हम चेक करेंगे। बिल्कुल सही वैल्यू इंसर्ट होगी, आप देख सकते हो 100 कामरान। अब मैं गलत वैल्यूज़ देता हूँ और देखता हूँ कि क्या अब वो इंसर्ट होंगी और ये इसको रोकेगा। देखें जी 101 और यहाँ मैंने लेट्स सपोज सईद M235 दे देता हूँ। अब ये क्या है, ये एक इनवैलिड है और मैं सेव करता हूँ। वो क्या कह रहा है, इनवैलिड वैल्यू इन नेम फील्ड। और अब आप ज़रा डेटाबेस में भी आके देखो कि क्या उसने इस वैल्यू को इंसर्ट करवाया। अब आप देख सकते हो नीचे नहीं करवाया, उसने रोक दिया है। अब जब तक कि मैं सही वैल्यू नहीं डालूंगा किसी भी दोनों फील्ड्स के अंदर, उस वक्त तक ये वैल्यूज़ को आगे नहीं जाने देगा। कि मसलन इसके अंदर मैं लेट्स सपोज कोई भी गलत वैल्यू, नेक्स्ट मैंने जिस तरह किया था कि मैं अगर -6 कर देता हूँ और यहाँ मैं सही आतिफ नेम ठीक दे देता हूँ, तो लेकिन ये तो इनवैलिड है, उसने फ़ौरन मुझे कह दिया कि इनवैलिड वैल्यू इन आईडी फील्ड। ओके, अब यहाँ पे आया और ये क्लिक किया और यहाँ मैंने, अब मैं सही वैल्यू देता हूँ 101 और यहाँ मैं लिख देता हूँ आतिफ और अब मैं इसको सेव करता हूँ। लें जी, अब डाटा सेव और इधर हम इसको अब चेक करते हैं कि डाटा क्या है, कि सेव्ड हुआ है कि नहीं हुआ। अब आप देख सकते हो बिल्कुल सही डाटा 101 आतिफ बिल्कुल ठीक सेव हो गया। अब आप ज़रा गौर करो कि 1230 ये क्या है, कि आपके इनवैलिड यानी कि डाटा थे जब फिल्टर नहीं लगा हुआ था, और जब फिल्टर लगा है तो फिर आप देखें वैलिड डाटा आ रहा है। मैं ज़ीरो को भी आपको चेक करवा देता हूँ कि ज़ीरो पे भी आप वैल्यू कभी भी सेव नहीं होगी। और यहाँ ज़ीरो और यहाँ मैंने काशिफ लिखा और इसको सेव किया। आप देख सकते हो ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड, कभी भी ज़ीरो को अब नहीं करेगा ये से। और इसी तरह अब मैं अगर यहाँ 102 कर देता हूँ और अब काशिफ कर देता हूँ तो अब देखिएगा इसको बड़े आसानी से सेव करेगा, देख सकते हैं आप इसको। तो अब आप दोबारा डेटाबेस अपनी खोलें और उसमें देखें कि क्या ये रिकॉर्ड सेव हुआ है। ये देखें बिल्कुल क्लियर कि 102 डाटा आपका बिल्कुल सही सेव्ड हो गया। तो इस तरह हम डाटा को क्या कर सकते हैं, फिल्टर करके और फिर हम डाटा को सेव करते हैं। ओके, अब आपने ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने इनपुट यूज़र से लेनी है, कभी भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। आपने हमेशा उसको फ़िल्टर करना है और फ़िल्टर करने के बाद डाटा को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपकी वैल्यूज़ गलत एंटर हो जाएंगी और जब आप सर्च करोगे तो आपको कभी भी करेक्ट वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि आपने करेक्ट डाटा को, बिल्कुल सही डाटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। आम यानी कि गलत डाटा को कभी भी डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करवाना। तो अब आप ये देखें कि हमने सक्सेसफुली आईडी और नेम को क्या किया है, फ़िल्टर किया है और हमने इसके अंदर डाटा डाला है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वो भी आपने ज़हन में रखनी है, याद रखनी है। मसलन यहाँ आप आईडी पे चेक लगा सकते हो कि किस तरह के मसलन रोल नंबर जोन सा होता है। अब ये एक वैलिड है, ये वैलिड है, लेकिन मसला ये है कि इस किस्म का 5 या 8 डिजिट्स डाटा नहीं होता। क्लियर, मतलब यहाँ मैं अगर लेट्स सपोज किसी भी SHOAIB स्वैप कर दूँ और डाटा को सेव कर दूँ
तो ऑब्वियसली ये डाटा सेव्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंटीजर था, उसने कर लिया। लेकिन आप ये देखो कि अमूमन रोल नंबर इतने बड़ा नहीं होता, तो इसके ऊपर भी हम चेक लगा सकते हैं। वो भी मैं आपको लगाना सिखा देता हूँ कि ये देखें वैल्यू सेव हो गई है, क्योंकि ये इंटीजर था, कोई इसमें मसला नहीं। अब इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है? वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, और इसका सोल्यूशन तो आपको HTML दे देगा। मसलन क्या कि यहाँ आप यहाँ आईडी पे आएँ और यहाँ इसकी मैक्स लेंथ डिफाइन कर दें। जैसे हमारे रोल नंबर होते हैं वो 5 डिजिट से ज़्यादा के नहीं होते, तो हम यहाँ मैक्स LENGTH लेंथ इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 5 डिजिट, कि 5 डिजिट से ज़्यादा कोई भी रोल नंबर इसके अंदर एंटर ना कर सके। तो अब आप देखोगे कि बिल्कुल अब आपका ये फ़िल्टर बिल्कुल सही यूज़ हो जाएगा। ये देखिएगा आप, इधर मैं क्लिक किया, अब मैं अगर इसके अंदर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, आप देखें नेक्स्ट 6 से आगे, यानी कि ये 5 डिजिट से आगे नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे रोल नंबर अमूमन इसी तरह के ही होते हैं। और यहाँ मैं अनवर लिख देता हूँ और डाटा को सेव कर देता हूँ, तो ये डाटा सेव भी हो जाएगा, यानी कि परफेक्टली है कि अब वो मेरे पास कोई इशू नहीं रहा कि कोई एक लंबी सी आप कह लो कि वैल्यू डाल दे और उसको सेव कर ले, तो वो नहीं कर सकेगा। मैंने चेक लगा दिया कि मैक्सिमम कितने हैं, तो 5 डिजिट से ज़्यादा करेक्टर इंटीजर यानी कि कोई उसके अंदर ना डाल सके। आप ये देख सकते हो, अगर कम डालेगा तब भी नो प्रॉब्लम। ये देखें, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई इसमें कोई एम्बिगुइटी ना रहे। 10 मैं 4 कर देता हूँ और यहाँ मैं अली कर देता हूँ नाम और सेव कर देता हूँ, तो देख लें कि परफेक्टली डाटा सेव हुआ है। फिर आप इसको चेक करो और इस तरह ये देखें कि ब्राउज़र के अंदर आए और अब हमने चेक किया 104 अली, बिल्कुल ठीक हमारा डाटा एंटर हो गया। ओके, तो इस तरह अब आपने देखा कि हमने इस तरह आपने देखा कि हमने PHP के जो सिक्योरिटी थी आईडी और नेम के ऊपर, वो हमने बड़ी परफेक्टली अप्लाई की कि आईडी के अंदर अब क्या जा रहा है, रोल नंबर ही जा रहे हैं, इन डिजिट्स ही जा रहे हैं, और नेम के अंदर सिर्फ करेक्टर ही जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुख्तलिफ मैंने कहा कि यूज़ होते हैं, आप कह लो कि फंक्शन यूज़ होते हैं, रेज एक्सप्रेशन यूज़ होते हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट ये लगा सी टाइप फंक्शन कि जो हर लिहाज से आपको के कोड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यू कैन यूज़ अदर आल्सो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एक एम्प्टी के फंक्शंस हैं, उन्हें आपने ध्यान से यूज़ करना है और ये मेक श्योर कर लेना है कि कहीं उसमें नल वैल्यू तो नहीं जा रही या सिंगल कोट तो नहीं जा रहा। मसलन आपको मैं एक चीज़ भी बता दूं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में भी मैं आपको इस किस्म की भी सिक्योरिटी करवाऊंगा कि ये देखें कि अगर मैं यहाँ एक चीज़ मैं आपको करके दिखा दूं कि इस किस्म की वैल्यूज़ बड़ी डेंजरस होती हैं, यानी कि मसलन मैंने यहाँ 90 दे दिया, लेकिन यहाँ मैंने सिंगल कोड लगा दिया, सिंगल कोड लगा दिया और इसको सेव करने की कोशिश की, तो ये देखें उसने फ़ौरन उसको चेक किया। ये सिंगल कोड, डबल कोड्स और एंड ऑपरेटर ये बड़े डेंजरस होते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो लिहाजा आपने अगर कोई इसके अलावा कोई और फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे जो मैंने चेक्स अप्लाई करके देखे हैं, आपने उसके ऊपर अप्लाई करने हैं, वरना आपने ना किए तो वो एक लूप होल मिल सकता है, आप कह लो कि हैकर्स को, और वो उसको आगे आपके पेनिट्रेट कर सकता है। ओके जी, तो इस लेक्चर नंबर 13 के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था PHP की सिक्योरिटी के हवाले से, हमने ये देखा कि इनपुट को किस तरह फ़िल्टर किया जाता है। आप याद रखिएगा कि मैंने पहले भी बताया, कोड करना कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन कोड के अंदर सिक्योरिटी अप्लाई करना और प्रॉपरली ठीक अप्लाई करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली कि ये जो आज का हमने लेक्चर किया है मैंने, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा आपके प्रोग्रामिंग के अंदर। इंसर्ट की क्यूरी यूज़ कर लेना इज़ नॉट अ बिग इशू, द बिग इशू इज़ कि वैल्यूज़ जो जा रही हैं वो सही तरह जाएँ। आप इसको मज़ीद अगर रिफ़ाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो, और मज़ीद इसके अंदर चेक लगाना चाहो लगा सकते हो, और फंक्शन यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। मैंने आपको एक आइडिया दिया है, आपको एक थोड़ा सा एक ब्रीफ करने की कोशिश की है कि सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है इन PHP इन वेब एप्लीकेशन। तो आपने इस लेक्चर नंबर 13 की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप हमारा उर्दू IT अकेडमी का फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पे डिस्कशन बोर्ड के ऊपर विजिट करके कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको प्लेस करो, मैं इंशाल्लाह उसका आपको आंसर दूंगा। अब आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर की प्रैक्टिस करनी है ताकि इसके ऊपर आपकी ग्रिप हो जाए। बहुत शुक्रिया।